हेलो गाइस, वेलकम। और आज हम जो करने वाले वो है क्लास 7th सब्जेक्ट संस्कृत का पार्ट 2, जिसका नाम है दुर्बुद्धिः विनश्यति। द्वितीय पाठः यानी कि दूसरा पाठ, जिसका नाम है दुर्बुद्धिः विनश्यति, यानी कि दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम अच्छे से इसकी रीडिंग करेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे। अस्ति मगधदेशे फुल्लोत्पलनां सरः तत्र संकटविकटौ हंसौ निवसतः। कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। यानी कि मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। वहाँ पर संकट और विकट दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों का एक मित्र, जो कि एक कछुआ है, वो भी उनके साथ रहता था। ठीक है। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्। एक बार वहाँ मछुआरे आ गए। ते अकथन, वो कहते हैं, वयं श्व मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः। हम कल मछली, कछुए, इन सब जानवर को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, कूर्मः अवदत्, कछुआ कहता है, मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणां वार्ता श्रुत्वा, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी? जो मछुआरों ने कहा, क्या तुम दोनों ने वह सुना? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूँगा? हंसौ अवदताम, हंस कहते हैं, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, यानी कि सुबह जो उचित होगा वही करेंगे। कूर्मः अवदत्, कछुआ कहता है, मैं एवं, यानी कि ऐसा नहीं। तद यथाहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम, ऐसा उपाय करो जिससे मैं दूसरे तालाब तक पहुंच सकूं। तो ऐसा कहता है कौन? कछुआ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हंसौ अवदताम, हंस कहते हैं, अवाम किम करवाए, अब हम क्या करें? कूर्मः अवदत्, कछुआ कहता है, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्गेण, यानी कि आकाश के रास्ते से दूसरी जगह जाऊंगा। हंस अवदताम, हंस कहते हैं, अत्र कः उपायः, यह क्या उपाय है? तो देखेंगे यह कौन सा उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ कहता है, युवाम काष्ठदंडम एकम चौचा धार्यताम, यानी कि कछुआ कहता है, तुम दोनों एक डंडे को अपनी चोंच में धारण करोगे, अपनी चोंच में एक डंडे को रखोगे। अहम काष्ठदंड मध्ये, मैं डंडे के बीच में अवलंबया, लटक कर, युव्यो, तुम दोनों के पक्ष बलीन, पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि, सुख से, आराम से जाऊंगा। यानी कि वो दोनों जो हंस हैं, वो दोनों क्या करेंगे, अपने मुंह में लट्ठे को रखेंगे और बीच में से जो कछुआ है वो उस पर लटक के और उन दोनों के सहारे से जाएगा। हंस अकथता, हंस कहते हैं, संभवती यह ऐसा उपाय है, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायोपि वर्तते, लेकिन इसमें एक हानि हो सकती है। अवाभ्याम नियमानं स्वावलोक्य जनः किंचित वदिष्यन्ति एव, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? एव वदिष्यन्ति एव, क्या कहेंगे? यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसीलिए तुम मौन रहना। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, यह सुनकर कछुआ क्रोध में आकर कहता है, किम अहम मूर्खम, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं कहूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुत, इसीलिए जैसा मैं कहता हूँ तुम दोनों वैसा करो। अब हम देखते हैं किस तरह से वो करते हैं। एवं काष्ठदंड मध्ये लंबमानम कूर्मः पौरः आपेशन, यानी कि लट्ठे पे लटकते समय कछुए को, यानी कि जब कछुआ जो होता है वो
लट्ठे पे लटक रहा होता है तो उस समय पौरह अप्यशन यानी कि पौरह जो है वो उसे देख लेते हैं। पौरह मतलब होता है ग्वाले, यानी कि जो भेड़ बकरी इनको चराते हैं, ठीक है, तो उन्हें ग्वाले जो हैं वो देख लेते हैं। पश्चात अधावन अवदन च हाँ हाँ महदाश्चर्यम, उसके पश्चात वे कहते हैं हाँ महदाश्चर्यम, यानी कि कैसा आश्चर्य है, यह कैसा आश्चर्य, हंस के वो कहते हैं यह कैसा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मयो भी उड़ीयते, हंसों के साथ कछुआ उड़ रहा है। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई कहता है यद्यहं कूर्मः कथमि निपतन्ति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, यानी कि यदि जो कछुआ है वो यहाँ गिरता है तब मैं उसे यहीं पका के खाऊंगा। अपरः अवदत्, और दूसरे कहते हैं सरसतीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, यानी कि नहीं तालाब के तट पर खाएंगे। नेक्स्ट जो है वह है अन्यः अकथयत्, और कहते हैं गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, यानी कि घर जा खाएंगे। तो ऐसे लोग कहते हैं उसके लिए। तो अब क्या होता है कि तेषां तद् वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, उन लोगों के ये सब कहने से और ये सब सुनकर कछुआ जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अब क्या होता है कि मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, मित्रों को दिया हुआ वचन भूलकर वह कहता है, मित्रों को जो उसने वचन दिया था कि कुछ नहीं बोलेगा ये सब, उसको भूलकर वो कहता है यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओगे, तुम सब राख खाओगे। नेक्स्ट जो है वो है तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात् भूमि पततिः पौरः समादितः अत एवक्तम, कहने का अर्थ है उसी क्षण कछुआ डंडी से नीचे गिरकर, जो उसने लट्ठा पे वो लटक रखा था उससे गिरकर भूमि पतितः, यानी कि वो भूमि पे धरती पे गिर जाता है, और फिर ग्वाले जो होते हैं वो उसे मार देते हैं और फिर उसे खा लेते हैं। अत एवक्तम, इसीलिए कहा गया है सुहृदाम हितकामनाम वाक्यम यो नाभिनंदति सह कूर्मः एव दुर्बुद्धिः काष्ठात् भ्रष्टव विनश्यति, यानी कि भला चाहने वाले मित्रों की हमेशा प्रसन्नता से हमें बात सुननी चाहिए, और नहीं तो लकड़ी से गिरे हुए कछुए के भांति विनाश हो जाता है, उसके समान विनाश हो जाता है। तो हमें सबकी बातों को सुनना चाहिए, उन्हें ध्यानपूर्वक समझना चाहिए, फिर अपना डिसीजन लेना चाहिए। दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। बाय बाय गाइस, थैंक यू, बाय।